नमस्कार, जय साईं राम। और कैसे हैं आप सब। मेरे मन्नू सोनू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है पथरी का, जब हम ऑपरेशन करवाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमें किन किन तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। क्योंकि जब हमारी पित्त की थैली ही निकल जाती है, ठीक है, तो फिर उसके बाद में हमारे को बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रॉब्लम में आती हैं। वो काफ़ी लोग परेशान हैं उस चीज़ से, और उनको ना पता होने के कारण, ठीक है, वो लोग घबरा जाते हैं कि शायद हमें पूरी ज़िंदगी ऐसी तो ही नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा, हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं आज इसमें थोड़ा आपको विस्तार से समझाऊंगी। और ज़रूरी है समझना इसको, आप समझें इसको, और उसके बाद ध्यान से जो चीज़ें मैं बताऊंगी उनका अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जब भी आपका ऑपरेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो दूरबीन से हो, ठीक है, चाहे वो वैसे हो, किसी भी तरीके से हो, ठीक है, ऑपरेशन के बाद जब हमारी पित्त की थैली बाहर आ जाती है, तो उसके बाद, उसके निकलने के बाद हमारे शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। सबसे पहले तो खाने का जो सिस्टम है, क्योंकि जब हम पहले खाना खाते हैं तो वो उसके अंदर जा कर के, जब वो हमारे उस मल के उस रूप में आता है, लेकिन जब हमारी वो थैली ही बाहर आ जाती है ऑपरेशन के बाद में, आप समझना इस चीज़ को जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जब वो थैली ही बाहर निकल जाती है तो फिर हमारा डायरेक्ट सिस्टम बन जाता है, ठीक है। जो हमारा खाना जो उस तरीके से वहाँ जाता है, तो वो कोशिश करें खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा चबा करके खाने की, ठीक है। बिल्कुल उसको लार के साथ, वो बिल्कुल हमारे मुंह से ही, दांतों से ही इस तरीके से होकर के जाए लार के साथ, कि थैली निकलने के बाद में अक्सर जो है लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, उनको लूज मोशन होने की, ठीक है। लूज मोशन नहीं तो उनको पतली पतली लैट्रिन आने लगती है। इस चीज़ से लोग बाग परेशान हो जाते हैं। कई बार उनको जलन की भी शिकायत हो जाती है, पेट में दर्द की भी शिकायत हो जाती है। तो अगर इस तरीके की आपके साथ प्रॉब्लम बनी हुई है, आपको खट्टी डकारें आ रही हैं, इस तरीके का अगर, तो आप क्या करें। देखिए, आप केमिस्ट के पास भागते हैं, मतलब केमिस्ट से दवाई अपनी आप लेते हैं, या आप ये ऑपरेशन के बाद में ना ये सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपको, इस जो मैंने अभी आपको बताया, अगर इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने प्रॉब्लम बताई हैं, ये सब एक नॉर्मली बात होती है। ऐसा अक्सर हो जाता है, पेशाब में जलन होना, ठीक है। लेकिन पेशाब अगर उस तरीके का है तो ठीक है, लेकिन अगर पेशाब में हल्की फुल्की जलन है वो भी ठीक है। लेकिन पेशाब आपका हल्का सा अगर रेडनेस आ रही है वो भी ठीक है। लेकिन अगर पेशाब आपका बहुत ही ज़्यादा डार्क हो रखा है, उसमें से खून के पीसेस निकल रहे हैं, अगर ऐसी कोई अगर प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। लेकिन अगर बात खाली इसी चीज़ की है कि आपको, मतलब पहले जैसे आप लैट्रिन जाते थे, अब आपको ऐसे पोटी नहीं हो पाती है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कुछ टाइम का टाइम लगता है आपको, कुछ सप्ताह से कुछ महीनों का टाइम लग सकता है आपको। उसके बाद कंटिन्यू आपका पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। इसमें आपको कुछ डाइट लेनी पड़ती है, वो चीज़ मैं बताऊंगी। कभी भी किसी का भी अगर ऑपरेशन होने के बाद में, पथरी के ऑपरेशन की मैं बात करूं, जब हमारी थैली निकल जाती है, उसके बाद में अक्सर आपको नारियल पानी पीना चाहिए। जी हाँ, नारियल के पानी का सेवन आपको लगातार करना चाहिए। कौन सा वाला नारियल? हरा वाला नारियल, ठीक है, उसका सेवन आप ज़रूर करें।
दूसरी बात है कि आप दालें जितनी भी तरह की, खासकर मूंग की दाल जो होती है, ठीक है, दालें आप ज़्यादा खाएं। ठीक है, थोड़ा रोटी को आपने अवॉइड करना है ज़्यादा। आप दलिया ले सकते हैं, ठीक है, आप खिचड़ी खा सकते हैं मूंग की दाल मिला करके। तो इस तरीके की चीज़ें खाएं। देखिए, थोड़े टाइम के लिए आप कुछ, मैं कहूँ अगर कि आप इसको 1 महीने का परहेज़ कर लेते हैं, या अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, आपको मतलब लूज मोशन की प्रॉब्लम हो रखी है, तो ऐसे टाइम पे आप बिल्कुल भी तला हुआ ना खाएं, मसाले वाली चीज़ ना खाएं, और जो भी बाहर की चीज़ है उनको अवॉइड करें जब तक आपका शरीर उस तरीके से, क्योंकि जब हमारा शरीर प्रिपेयर हो जाता है, हमें पता लग जाता है, तो उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपनी डेली रूटीन को आगे बढ़ा सकते। इस तरीके की कोई भी समस्या है तो आपको ये सब कुछ करना होगा। ठीक है, नारियल का पानी ज़रूर लेना है, दालों का सेवन करें, खिचड़ी खाएं, दलिया खाएं। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद अगर फिर भी इन सब से अलग हट के भी अगर मैं आपको बताऊं कि जब आपका ऑपरेशन हो जाता है, डॉक्टर आपको देखिए अगले दिन ही डिस्चार्ज कर देते हैं, उसके बाद जो आपका परहेज़ होता है वो आपका घर के लिए होता है। ठीक है, कुछ लोगों को 1 सप्ताह में ही काफ़ी रिकवरी हो जाती है, मतलब 1 सप्ताह के बाद उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये 3 से 4 दिन का जो उनका घूमना फिरना, ऑपरेशन के बाद आपका घूमना बहुत ज़रूरी होता है। धीरे धीरे करके आप ज़रूर घूमिए, नहीं तो आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा आपके लिए दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो ऑपरेशन के बाद घूमना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप बिस्तर पे बिल्कुल मत लेटे रहिए। एक होम्योपैथियों की दवा है पुट्सटिला, ठीक है, पुट्सटिला, ये होम्योपैथियों की दवाई है। इसको आप दिन में 4 बार लेते हैं तो आपको काफ़ी इससे राहत होती है। पथरी के बाद में जितनी भी दिक्कतें आती हैं, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी वो दिक्कतें नहीं होंगी, किसी भी तरह की आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से करते रहिए और चलते रहिए, क्योंकि हमें डाइट चेंज करनी अपनी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक सब कुछ ठीक है, तो हमें अपने शरीर को रखना है बिल्कुल स्वस्थ। और हमेशा सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए हमारा शरीर ही होता है। और मुस्कुराना तो आप कभी भी मत छोड़िए, हमेशा दूसरों के लिए कुछ न कुछ करते रहिए, खुद को भी खुश रखिए और दूसरों को भी खुश रखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय साईं राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।